Hi to all my beautiful Aries. Welcome back to your reading and welcome back to your channel. So Aries, this is a reading for you. ये रीडिंग आपकी है और इस रीडिंग में मैं देखने वाली हूँ आपके पर्सन आपको कैसे व्यू कर रहे हैं, आपके पर्सन का इमोशनल स्टेट कैसा है, इमोशनली चीज़ों को कैसे परसीव कर रहे हैं और क्या जो भी ब्लॉकेजेस है स्पेशली इमोशनल, ठीक है, आप दोनों के बीच में क्या उसको दूर करना चाह रहे हैं या नहीं करना चाह रहे हैं, रीयूनियन एक्सपेक्ट कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं, और क्या इमोशंस फीलिंग को वो हाइड कर रहे हैं। ठीक है, लेट अस सी कि क्या एनर्जीज है, रीडिंग है आप लोगों के लिए। एंड लेट अस सी टू फॉर माय ब्यूटीफुल मेष राशि वालों एनर्जीज क्या दिखाई दे रही है। बटरफ्लाई, फेस, हेल्दी चॉइसेस। ओके, मुझे यहाँ क्लियरली दिखाई दे रहा है आप लोगों के लिए जो भी आपके पर्सन है वो दे आर वॉचिंग यू, ठीक है, दे आर लुकिंग यू। ये आपको देख रहे हैं या आपको कह सकते हो स्टॉक कर रहे हैं। ये आपको दिखा रहे हैं कि आपको देख नहीं रहे हैं, आपको अटेंशन नहीं दे रहे हैं, आपके बारे में नहीं जान रहे हैं। बट कहीं ना कहीं एक होता है ना कि ना देख के भी अनदेखा करना, वो चीज़ ये पर्सन करते हुए दिखाई दे रही। कोशिश करें ये आपको पता ना चले कि ये आपको देख रहे हैं या आपको स्टॉक कर रहे हैं या आपके लाइफ में ताका झाकी कर रहे, क्या हो रहा है नहीं हो रहा है जानने की कोशिश करें। बट समहाउ आपको ये चीज़ पता चल जा रही है, ठीक है। तो ये भी चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। ये रिलेशनशिप इनके लिए एडिक्शन है। ये रिलेशनशिप ऐसा है ना इनके लिए कि जहाँ ये सेपरेट नहीं हो सकते हैं, ठीक है। टेम्प्रोरी सेपरेशन हो सकता है बट ये इतने डिपेंडेंट हो चुके हैं, इस रिलेशनशिप से ऑब्सेस्ड हो चुके हैं, या फिर कह सकते हैं कैसा पोजीशन है इस रिलेशनशिप में जिसमें कि ये पर्सन बाहर नहीं निकल सकते हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं ये एनर्जी दिखाई दे रही है। एंड दे फील लाइक लॉट्स ऑफ इमोशनल ब्लॉकेजेस इस रिलेशनशिप में, जो दोनों को मिल के बैठ के समझना पड़ेगा एंड मेच्योरिटी के साथ हैंडल करना पड़ेगा। बिकॉज जो इमोशनल ब्लॉकेजेस फेस कर रहे हो आप और ये पर्सन इस रिलेशनशिप में, दैट इज़ समथिंग जिसमें कि बहुत मेच्योरिटी चाहिए, और वो मेच्योरिटी जो है कि करंटली आप दोनों में ही मिसिंग है। तो इस चीज़ का रियलाइजेशन है इस पर्सन को, यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रही है। ओके, राइट नाउ ये आपको बहुत मिस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। एंड साथ ही साथ ये इस रिलेशनशिप को ये रिलेशनशिप अभी इनके लिए बिटर स्वीट है एंड काइंड ऑफ कह सकते हो कि अनसर्टन है। अभी जो फ्यूचर है इस रिलेशनशिप का, ये इनको लग रहा है कि मेरे लिए अनसर्टन है, मेरे लिए अनप्रडिक्टेबल है कि आगे क्या होगा नहीं होगी चीज़ें, मैं से कैसे लेके जाऊंगा नहीं लेके जाऊंगा नहीं पता, ठीक है। रिलेशनशिप में काफ़ी ऑब्स्टेकल और चैलेंजेस इन्होंने फेस किया है और ये सेपरेशन इनके लिए भी बहुत मुश्किल है एंड चैलेंजिंग है। यहाँ पे ये भी चीज़ दिखाई दे रही है। कैसे क्या चीज़ें ठीक होंगी, जो वेटिंग की कमिटमेंट है, यूनियन कैसे होगा, ये जो सोल कनेक्शन है वो कैसे इनके लिए एवर लास्टिंग होगा, तो दे डोंट नो। ये सब कुछ इनके लिए अनसर्टन है, यहाँ पे ये भी चीज़ दिखाई दे रही है। एंड मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ करेंटली अगर अभी ये लाइफ में क्या कर रहे हैं, तो ये अपने आप को बेटर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है कि इनको कोई हेल्थ इश्यूज हो, कोई हेल्थ प्रॉब्लम्स हो, या फिर ये फिटनेस फ्रीक हो सकते हैं, या बहुत ज़्यादा हेल्थ वगैरह पे ये पर्सन ध्यान दे रहे हैं। अपने आप को बहुत सारा इनके पास जो भी एनर्जीज है ना वो अपने आप को क्या प्यार करने में, सेल्फ केयर करने में, पैम्पर करने में यहाँ पे लगा रहे हैं। खुश रहना चाह रहे हैं लाइफ में। इनको ऐसा लग रहा है कि लाइफ में अभी ये ज़रूरत है मेरी कि मैं खुद को प्यार दूँ, खुद को खुश रखूँ। और ये मैं इसलिए बता रही हूँ बिकॉज ये इस चीज़ को, एनर्जी को फुलफिल करके जो इनकी लव लाइफ है, जैसे कहते हैं ना कि अगर आपको प्यार चाहिए तो सबसे पहले अपने आप को प्यार करो, अपनी केयर करो। तो वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है कि ये पर्सन इस रिलेशनशिप के पर्सपेक्टिव में रिलेटिवली उसको ऐसे रिलेट कर रहे हैं, ठीक है। तो वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। दे वॉन्ट टू टेक अ चांस, ऐसा नहीं है। यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि इस रिलेशनशिप को अगर आगे जाके मौका दिया जाए तो ये देंगे, डेफिनेटली यहाँ पे देंगे, और फ्यूचर भी मैं देखने वाली हूँ यहाँ पे। बट यहाँ पे जैसे कहते हैं ना पहला हाथ बढ़ाना, वो ये पर्सन राइट नाउ नहीं करना चाहते, और रिलेशनशिप में चांस लेंगे, डेफिनेटली ऐसा मौका मिलेगा। तो वो चीज़ जैसे ऐसे माहौल बनेगा तो वो ये करने के लिए रेडी है। एंड धीरे धीरे अभी ये जो है ना नेक्स्ट फेज का खुद वेट कर रहे हैं यहाँ पे, या फिर जो रिलेशनशिप में बुरी चीज़ें हैं या जो ट्रॉमा इनको मिला उसको रिलीज यहाँ पे करना चाहते हैं। तो उनको लग रहा है कि थोड़ा इवॉल्व करने में ये सारी चीज़ों से, और अपने आप को बेटर बनाने में थोड़ा एक्सेप्टेंस की एनर्जी नहीं है अभी इस पर्सन में। तो वो सारी चीज़ों को एक्सेप्ट करने में, आपको एक्सेप्ट करने में, आपकी खामियों को एक्सेप्ट करने में, अपनी खामियों को एक्सेप्ट करने में थोड़ा इनको टाइम लगेगा, थोड़ा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा।
तो वो उस चीज़ का वेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेट अस से कि यहाँ पे आपको कैसे व्यू करें और फ्यूचर की एनर्जी यहाँ पे क्या होने वाली है इस रिलेशनशिप में। यहाँ पे हो सकता है कि कोई एक ऐसा पर्सन है जो इस रिलेशनशिप में दूसरे को बहुत ज़्यादा सेल्फिश समझता हुआ आ रहा है एंड ये एनर्जीज आपके लिए आ रही है। इनको ऐसा लगता है कि कभी ना कभी आप जो है कि इस पर्सन के लिए हमेशा इमोशनली अवेलेबल रहते हो, प्यार देते हो, पैम्पर देते हो, और कभी कभी आप थोड़ा सा सेल्फिश बिहेव करते हो। तो आपकी एनर्जी जो है कि इस पर्सन को हो सकता है कि कंफ्यूज करती है। सॉरी। तो यहाँ पे वो चीज़ दिखाई दे रही है आप लोगों के लिए। ऐसा लगता है कि सिर्फ अभी आप सेल्फिश हो गए हो, अपने बारे में सोच रहे हो। तो जो कुछ चीज़ों का क्लैरिफिकेशन ये पर्सन आपसे चाहते हैं कि ये पर्सन चाहते हैं कि आप हमेशा इनको अपडेट करो, ठीक है, आप कहाँ जा रहे हो, नहीं जा रहे हो, क्या कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, काइंड ऑफ कंट्रोलिंग बिहेवियर, क्योंकि ये कोडिपेंडेंसी की एनर्जी के साथ जो है कि आपके लिए कंट्रोलिंग बिहेवियर भी लेके आता है ये रिलेशनशिप सम टाइम्स। ऑलराइट, इनको ऐसा लगता है कि ये रिलेशनशिप में बैलेंस मिसिंग है। इस रिलेशनशिप में डेफिनेटली यहाँ पे जस्टिस की एनर्जी बता रही है। चीज़ें वर्कआउट करेंगी, बैलेंस आएगा, यहाँ पे ये भी चीज़ दिखाई दे रही है। बट कहीं ना कहीं इनका जो इमेच्योरिटी है इस रिलेशनशिप में, पेज ऑफ वॉन्ट्स की तरह बिहेव करना। पेज एक बहुत इमेच्योर एनर्जी होती है, ठीक है। तो स्पेशली इन टर्म्स ऑफ लव एंड रिलेशनशिप बंदा थोड़ा सा रिलैक्स होता है कि क्या होगा नहीं होगा, जो भी होगा चीज़ें देख ली जाएंगी। वक्त के साथ, टाइम के साथ चीज़ों को लेट गो कीजिए। तो यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि एक पर्सन जो है कि कोशिश करता है कि जब भी इस रिलेशनशिप को सीरियस लेवल पे लेके जाना, सामने वाला इमेच्योरिटी दिखा रहा है। तो जब सामने वाला इमेच्योरिटी दिखा रहा है तो आप क्यों सीरियस हो गए? वही चीज़ यहाँ पे इस रिलेशनशिप में दिखाई दे रही है आप लोगों के लिए। एंड डेफिनेटली हमेशा ये पर्सन को लगता है कि जब एक्सप्लेनेशन मांग रहे हैं, जब चीज़ों को चाह रहे हैं कि आप मेच्योरिटी के साथ समझो, तो आप भागते क्यों हो? तो वो चीज़ आपका जो बिहेवियर पैटर्न है वो उस चीज़ को ये पर्सन। ऑल राइट, ऑल राइट, ऑल राइट। एक कार्ड गिर गई है आपके लिए, जस्ट लेट मी टेक दैट कार्ड आउट। तो वो चीज़ ये पर्सन आपकी कंसिडर कर रहे हैं राइट नाउ, ठीक है। कार्ड आया है स्टार का। तो सबसे पहले कमेंट सेक्शन में 1717 डिप की क्लेम कर लीजिए, बिकॉज ये कार्ड जंप आउट हुआ है आपके लिए। फ्यूचर की एनर्जीज ये दिखाई दे रही है, जो रास्ते, जो धागे छोड़ दिए जा रहे हैं, वापस से वही धागा जो है स्टार का पकड़ा हुआ जा रहा है। यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रही है एंड ये रिलेशनशिप वापस से आपकी तरफ आता हुआ दिखाई दे रहा है। एंड वापस से जो सोल कनेक्शन है वो टाई अप होता हुआ दिखाई दे रहा है आपके रिलेशनशिप में। ओके, चाहे कितना भी फीलिंग्स और इमोशंस आप दोनों छुपा रहे हो, आप हाइड करने की कोशिश कर रहे हो, भागने की कोशिश कर रहे हो, बट वो इमोशनल स्टेट जो आप दोनों एक दूसरे से छुपा रहे हो, आप दोनों एक दूसरे को जैसे कहते हैं ना कि बताओगे, ठीक है। वक्त के साथ हो सकता है 2 वीक 2 महीने लग जाए, बट ये जो भाग भाग के पास आना है, ठीक है, अचानक से, वो यहाँ पे होता हुआ दिखाई दे रहा है इस रिलेशनशिप में। जो भी इमोशनल स्टेट आप मेंटेन करना चाह रहे हो आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, आप नहीं कर पाओगे यहाँ पे, या फिर ये पर्सन नहीं कर पाएंगे। तो ये चीज़ दिखाई दे रही है। एनर्जीज को क्लेम जरूर कर लीजिएगा। तो ये एनर्जी दिखाई दे रही है एंड काफ़ी सारे इमोशनल लेसन्स मिला है इस पर्सन को आपसे यहाँ पे, जो ये बताते नहीं हैं, जो ये छुपाते हैं, बट ये इसको हेल्दी पर्सपेक्टिव से व्यू करते हैं, ठीक है। ये चीज़ दिखाई दे रही है। सो दिस इज योर एनर्जी एंड योर मैसेज एरीज, एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय एंड टेक केयर माय लव्स।